जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज से 2 दिन पहले बिहार का चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की पीएमसीएच में एक 15-16 साल की लड़की के इलाज के लिए वहां मदद करने के लिए गया और किसी लेडी डॉक्टर से बात करने पर विवाद हुआ और उस विवाद में मनीष कश्यप की इतनी पिटाई होती है कि न तो मनीष कश्यप को जिंदा छोड़ा जाता है न मुर्दा। पूरी खबर मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, लेकिन धैर्यपूर्वक सुनना। मैं बताऊंगा कि बीजेपी छोड़ देना चाहिए या पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए या दोनों छोड़ देना चाहिए। सारे मुद्दे पर मैं बात करूंगा। अब बात करता हूं कि मीडिया या पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप उस चौथे स्तंभ में काम करने के लिए आपको निष्पक्ष होना पड़ता है। निष्पक्षता हमने देखा कि हमारे देश की मीडिया एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग में है। एक बिल्कुल सरकार की बुराई करती है और एक बिल्कुल सरकार के पक्ष में होती है। लेकिन अब मनीष कश्यप की बात करूं तो मनीष कश्यप बिहार बीजेपी के मेंबर भी हैं। अगर लालच नहीं होती खुद की या लालच दिया नहीं गया होता तो बिहार बीजेपी क्यों ज्वाइन करते। जब आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो फिर आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हो। सरकार बिहार में बीजेपी की है, यानी नीतीश यानी एनडीए की सरकार है, यानी सुशासन की सरकार है। और वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। नाम तो बहुत बड़ा है, मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में बैरकपुर छावनी से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नाम बढ़ेरा दर्शन थोड़ा। अब मैं बात करता हूं कि क्या जो डॉक्टर्स हैं उनको इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कोई जाता है बात करने के लिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका काम था पुलिस को बुलाइए, अरेस्ट करवाइए ऐसे लोगों को। लेकिन नहीं, आपने अपना नाम खराब किया। जब आपकी कोई पिटाई करता है, किसी डॉक्टर की कोई पिटाई करता है, तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिर खूब मजबूत वाला हेलमेट लगा लेता है और पूरा काम धाम छोड़कर सड़क पर आ जाता है। फिर हमारे जैसे लोग, आम जनता और डॉक्टर्स सारे की सिंपैथी होती है और मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालते हैं डॉक्टर्स को बचाने के लिए। वो किस लिए? क्यों कि जो डॉक्टर है वो भगवान के बाद इस धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है। लेकिन नहीं, जब जैसे भगवान हैवान बन जाए तो फिर इंसान कौन है। पूरे जितना पीएमसीएच का जो स्टाफ है, क्या बिहार में और देश में क्या डॉक्टरों की कमी है? क्या बिहार में क्या टैलेंट की कमी है? क्या बहुत सारे टैलेंट डॉक्टर ऐसे हैं जिनको पूछा नहीं जा रहा है। इनको एक एक, चाहे जूनियर चाहे सीनियर डॉक्टर, चाहे वहां का चपरासी है, इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं। अगर जड़ें मजबूत नहीं होती तो 200 आदमी इकट्ठा होकर के 3 घंटे मनीष कश्यप की पिटाई नहीं करते। इनकी जड़ें उखाड़नी होगी। उखाड़ेगा कौन? थोड़े दिनों में इलेक्शन भी होने वाला है और यह मुद्दा भी बनेगा, मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा कि मनीष कश्यप को पीटा गया और बीजेपी का कोई एक आदमी पूछने नहीं आया। डिप्टी सीएम सिन्हा जी, बहुत सारे नेता जो बीजेपी के हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिहार बीजेपी के लिए, बिहार की जनता के लिए। और जब उन्हीं के एक मेंबर की पिटाई होती है, अब अगर मनीष कश्यप इस बात के लिए बुरा है कि पुल गिर रहा है, एक पुल नहीं कई पुल गिर रहे हैं, उनकी बात को उठा रहा है, सरकार आपकी है, आपको बुरा लग रहा है। रोड बना रहे हैं, रोड के ऊपर वो यही बात करता है ना, कहाँ आपको नाली बनाना है और कहाँ पानी निकलने की जगह बनाना है, उसी के बारे में बात करता है। आपका बिजली का पोल कहाँ गड़ना चाहिए, यही बात करता है मनीष कश्यप। बुरा लग जाता है। तो भाई मनीष कश्यप, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बीजेपी में रहना है या पत्रकारिता करना है। आप एक काम करिए, आप या तो बीजेपी छोड़ दीजिए और या तो पत्रकारिता कर लीजिए।
और नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा, न जनता साथ देगी और न आपकी सरकार साथ देगी, न आपकी पार्टी के लोग साथ देंगे। भाई आप जिस पार्टी में हो, जो आपके साथ के लोग हैं, आप उन्हीं की बुराई कर रहे हो। आज मैं जो कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, बीजेपी वालों को बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूं ना, मैं जनता की बात कर रहा हूं। इस देश की सरकार हो, इस देश की मीडिया हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, रेलवे हो, सेना हो, कोई भी हो, इस देश की हर कुछ इस देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप कहेंगे मैं सेना के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो सेना सरहदों पर खड़ी है, देश की जनता को बचाने के लिए खड़ी है, वहां अपनी जान के निछावर करने के लिए, और देश की जनता की जान को बचाने के लिए खड़ी है वहां। तो जो नेता हैं वो जनता की रक्षा के लिए है ना। संविधान का शपथ इसीलिए लेते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इसीलिए तो आज क्या अब जो पीएमसीएच के डॉक्टर्स हैं उनकी विदाई करनी होगी पीएमसीएच से, उनका ट्रांसफर बिहार के कोने कोने में करना होगा। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां की डॉक्टर नहीं, उनको भेजो वहां। क्यों नहीं भेजते आप लोग? बिहार की जनता देखना चाहती है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मनीष कश्यप को जो किया अच्छा किया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि गलत हुआ है। ये वीडियो बन रहा है, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो मैं बातें कह रहा हूं, जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं, चाहे वो डॉक्टरों के ट्रांसफर की बात हो, चाहे जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, या कोई भी है बिहार सरकार का नेता, वो अब तक नहीं बोला। विपक्ष देखिए, विपक्ष भाई विपक्ष में है ना। अगर कोई विपक्ष का आदमी होता, उसकी पिटाई होती, तो विपक्ष के लोग खड़े होते। सरकार आपकी है, पिटाई आपकी हो रही है, तो कौन खड़ा होगा? विपक्ष के लोग। अभी नहीं, जब इलेक्शन आएगा ये उस समय मुद्दा उठाएंगे कि भाई सरकार आपकी थी, आप क्यों पिटे, आपको किसी ने नहीं बोला, अब क्या जंगल राज नहीं है? जब तेजस्वी यानी आरजेडी की जब सरकार थी, तब आपको जंगल राज दिख रहा था, आज जंगल राज नहीं दिख रहा है। इन सब सारे मुद्दों का जवाब जनता देगी। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सच है और क्या गलत है। लेकिन एक बात यह भी कि क्या जनता का मुद्दा, चाहे वो मनीष कश्यप हो और चाहे बहुत सारे जितने भी जो मीडिया कर्मी हैं, क्या उनको नहीं उठाना चाहिए? क्या सिर्फ सरकार की चमचागिरी करनी चाहिए, या सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए? या एक पत्रकार का धर्म जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो करना चाहिए? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। जय हिंद।